बडगाम उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुपकार आवास पर होगी अहम बैठक में चुनाव रणनीति पर संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा। प्रमुख नेता और पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। 11 नवंबर को चुनाव, 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई। उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई। 20 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 24 अक्टूबर तक होगी नामांकन वापसी। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए मतदान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बडगाम सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा को टिकट दिया गया। बीजेपी ने तीनों उम्मीदवारों के लिए नामांकन उनके तीनों उम्मीदवारों ने किया है। श्रीनगर सचिवालय में दाखिल किया गया नामांकन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मौजूदगी में नामांकन हुआ है। बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर ने नामांकन किया है। बीजेपी उम्मीदवारों ने पहले किया नामांकन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इमरान नबी डार के नाम का ऐलान किया गया। सज्जाद किचलू ने नामांकन की आखिरी तारीख पर पार्टी अध्यक्ष फारूक और उमर अब्दुल्ला का धन्यवाद किया। सज्जाद किचलू ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन सफल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप खारिज। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया नामांकन। चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओब्रॉय ने भी नामांकन दाखिल किया है। श्रीनगर में नामांकन से पहले म्यूनिसिपल पार्क में किया गया बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। उम्मीदवारों के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले बीजेपी ने किया मार्च। जॉगर्स मार्च तक बीजेपी ने पैदल मार्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए सीट नंबर 4 से सत शर्मा ने नामांकन किया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि पक्की है जीत। राकेश महाजन बोले, मुझे हमेशा मिला लोगों का आशीर्वाद। बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार राकेश महाजन ने पीएम मोदी और बीजेपी शीर्ष नेताओं का आभार जताया। कहा, मेहनत हमेशा रंग लाती है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, तीनों सीट पर बीजेपी की जीत तय है। जीत के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार है। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान आया सामने। बीजेपी जनता के हितों में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया। राज्यसभा के चौथे सीट पर उम्मीदवार नहीं देगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं देने का फैसला किया। भाजपा विधायक आरिफ पठानिया का बयान आया सामने। कहा, भाजपा 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौथी सीट विपक्ष के लिए छोड़ी। एनसीपी प्रवक्ता तनवीर सादिक का बयान आया सामने। बोले, कांग्रेस का समर्थन न देना दुर्भाग्यपूर्ण। शमी ओब्रॉय ने नेतृत्व के प्रति आभार जताया। राज्यसभा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। राज्यसभा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का बयान आया सामने। बोले, उम्मीद है विधायक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर भाजपा को देंगे समर्थन। एआईसीसी महासचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी मीर का राज्यसभा चुनाव पर बयान। कहा, राज्यसभा चुनाव में एनसी को अन्य दलों को विश्वास में लेना चाहिए। एआईसीसी महासचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी मीर ने कहा है कि भाजपा को सभी विधायक वोट नहीं देंगे। विपक्ष को लोकतांत्रिक एकता दिखानी चाहिए। एनसी विधायक हसनैन मसूदी का बयान आया सामने। कहा, कांग्रेस को भाजपा से दूरी बनाकर समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस की अनुपस्थिति से एनसी की जीत पर असर नहीं। चौथे उम्मीदवार पर भी विचार संभव है। और आपको जानकारी दे दें कि इस पर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई है। रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का त्राल में जीता फाइनल। गुंड की टीम को हराया। मुख्य अतिथि विधायक रफीक अहमद नाइक ने विजेताओं को सम्मानित किया। 8वीं कक्षा की छात्रा कैमरन निसा ने अपनी पहली किताब द पावर ऑफ
रेवरेंस लिखकर लोगों को प्रेरित किया। लेह में ड्यूटी के दौरान अरनिया के जवान हैप्पी सैनी की दुर्घटना में शहादत। शहीद हैप्पी सैनी का पार्थिव शरीर पहुंचा जम्मू, तिरंगा रैली के साथ अंतिम विदाई। हाजिन बांदीपोरा में घोटालों का विरोध करे थीम पर साइकिल रैली आयोजित, 170 से अधिक छात्र हिस्सा लिए। बांदीपोरा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में वित्तीय जागरूकता और स्वास्थ्य जीवन शैली पर जोर। डीएसपी मंजूर अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनंतनाग के विशेष न्यायाधीश ने हिजबुल मुजाहिदीन के वरिष्ठ सदस्य जफर भट्ट के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट्ट पाकिस्तान से सक्रिय हैं और कई आतंकवादी मामले में शामिल। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी व हुर्रियत से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने पर समन्वित चलाया तलाशी अभियान। कई स्थानों में साहित्य और तस्वीरें जब्त की गई। कई लोगों के आवासों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। श्रीनगर में हुर्रियत से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। पुलिस ने कहा, कार्रवाई घाटी में अलगाववादी नेटवर्क और समर्थन संरचनाओं को निशाना बनाने के लिए व्यापक अभियान का हिस्सा है। पीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान आया सामने। कहा, नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव में पार्टी नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पार्टी हाईकमान का आभार जताया। राज्यसभा उम्मीदवार राकेश महाजन ने पीएम मोदी और अन्य नेताओं का आभार जताया। कहा, भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं को बड़ा प्रतिनिधित्व देती है। राकेश महाजन ने आगे कहा कि हर विधायक से मिलूंगा, जम्मू कश्मीर के लिए अपना रोड मैप साझा करूंगा। भरोसा है तीनों राज्यसभा सीट भाजपा जीतेगी। श्रीनगर में एनसी का हुई अहम बैठक। पार्टी के महासचिव अली मोहम्मद सागर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में राज्यसभा के लिए पार्टी के नामित सदस्य चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबरॉय मौजूद रहे। श्रीनगर कांग्रेस मुख्यालय में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में जी अमीर, फरीजादा, मोहम्मद सईद, रमन भल्ला, मूलाराम और लाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। श्रीनगर के पलपुरा ईदगाह में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रीनगर के पलपुरा ईदगाह में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आप तालिबान का स्वागत कर रहे हैं, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मिले। कठुआ के चढ़वाल में सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ आतंकियों की घुसपैठ की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। जम्मू कश्मीर में बैन, 25 किताबों पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। अगस्त महीने में 25 किताबों पर लगा था बैन। अलगाववाद और आतंक को बढ़ावा देने का आरोप। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बहादुर लायंस नायक हरविंदर सैनी को श्रद्धांजलि दी, परिवार के प्रति संवेदना जताई। कुपवाड़ा के नटनोसा में खेल प्रतिभाओं की खोज शुरू हो गई है। युवाओं के लिए खेल पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। कुपवाड़ा में नाका चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई, महिला समेत 100 गिरफ्तार, नशीले पदार्थ भी बरामद। कुपवाड़ा में बुजुर्ग की वार्षिक परीक्षा आयोजित, हजारों बुजुर्गों ने दी परीक्षा। कुपवाड़ा में बालिका दिवस मनाया गया, समाज के कई वर्गों के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजौरी के नौशेरा में कलश यात्रा निकाली गई, राम मंदिर सियोट से निकाली गई यात्रा। डोडा में आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान, विधायक महराज मलिक की रिहाई की मांग, 8 अक्टूबर से शुरू हुआ अभियान। पुलवामा के शेख परिपोरा में मकान में लगी आग, स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भदवा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दंगल का समापन, क्षेत्र भर से हजारों दर्शकों ने हिस्सा लिया। अवंतीपोरा में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, चरस बरामद हुआ। 23 तारीख को विधानसभा के बाहर टेलीविजर्स ने प्रदर्शन किया। जल शक्ति विभाग के टेलीविजर्स ने कहा, उमर सरकार ने दिया धोखा, उमर सरकार का सारा वादा अधूरा। रेगुलराइजेशन का वादा 1 साल बाद भी अधूरा। टेलीविजर्स बोले कि वोट इंसाफ के लिए दिया था, न कि सिर्फ आश्वासन के लिए। जम्मू पुलिस कड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस स्टेशन मीरान साहिब ने सिंबल कैंप में हुए जघन्य हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।
राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को सिखाए गए हुनर। अखनूर में किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों की जानकारी देना है। पुलवामा में लड़कियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सरकारी और निजी स्कूलों की लड़कियों की टीमों ने बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अनंतनाग के बिजबेड़ा में EJAC की आपात बैठक हुई और अस्थायी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को वादे याद दिलाए गए हैं। सज्जाद अहमद व शौकत अहमद ने संयुक्त आंदोलन मजबूत करने के लिए आगामी बैठक में शामिल होने की अपील भी की है। आरसपुरा पुलिस ने 2 साल से फरार पॉस्को आरोपी शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया है और आरोपी को खुफिया जानकारी पर दबोचा गया। सांबा के गांव कौलपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कड़ी निंदा की है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर मोर्चा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा की अपील की है। केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। अनंतनाग में जाहिद मुख्तार के निधन के चौथे दिन शोक सभा आयोजित किए गए। पत्रकारों और साहित्यकारों ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की। लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं दी। कहा, जय अहोई मैया। लद्दाख के छात्रों का दिल्ली और आगरा का दौरा, इंडिया गेट, लाल किला और ताजमहल की यात्रा की। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने यासिन अंसारी की पुस्तक का विमोचन किया। लद्दाख में दर्द शीन की आमद नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। कारगिल में कुर्बाथांग में भारतीय सेना ने योक्सको में 6 बिना फटे बमों को निष्क्रिय किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत 121 ब्रिगेड के स्टेशन कमांडर को भी सूचना दी थी। लेह में जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस धारकों को जारी किया नोटिस। 2 से अधिक हथियारों को जमा करने के निर्देश दिए। शिमला के रिज मैदान में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पत्नी अमरीन कौर समेत परिवार के कई सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए हैं। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। रिज मैदान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबोधन। कहा, वीरभद्र सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत, कांग्रेस ने विकास की धारा बहाई। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, वीरभद्र सच्चे जननायक थे, उन्होंने 14 चुनाव जीते। शिमला के रिज मैदान में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का संबोधन। कहा, पिता के सपनों को पूरा करना मेरा संकल्प है। चंबा में बरसात के बाद भारी नुकसान, 3 माह के दौरान 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, हार का मुंह न देखना पड़े इसलिए चुनाव टाल रहे। ऊना में वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक। डीए किश्तें न मिलने से पेंशनर्स में नाराजगी। ऊना में सरकारी नीतियों के विरोध में पेंशनर्स लेंगे आक्रोश रैली में भाग। वित्तीय लाभ समय पर न मिलने पर चिंता। कुल्लू में बरसात से 384.86 करोड़ का नुकसान। लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक नुकसान। शिमला में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने हड़ताल का फैसला लिया वापस। नियमित रूप से चलेंगी सभी बसें। आरटीओ शिमला में हुई बैठक में ऑपरेटरों की मांगे मानी गई है। स्कूल ड्यूटी बसों में सवारी नहीं, 40 किलोमीटर बसें नए स्टैंड से चलेंगी। हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अध्ययन करेगी हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है। नशा माफिया के खिलाफ नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6.044 किलोग्राम चरस बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। चंबा में पहली बर्फबारी के बाद अवैध शिकार बढ़ा। वन विभाग ने रेंज स्तर पर टीमें गठित कर शिकारी पकड़ने का काम शुरू किया। वन मंडल अधिकारी का बयान आया सामने। कहा कि सर्दियों में शिकार बढ़ता है। अवैध शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नाके भी लगाए जाएंगे।
मंडी के 169 साल पुराने विजय स्कूल की छत से बारिश का पानी गिरने से लकड़ी के स्तंभ खराब, पूर्व छात्रों ने डाउन पाइप लगाने की मांग की। मंडी में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार के तहत जांचा गया कई महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य। केंद्र सरकार की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था अभियान। नूरपुर के शहीद राम सिंह पठानिया स्मारक में आरएसएस ने राष्ट्र साधना के 100 वर्ष कार्यक्रम मनाए। अश्विनी कौशल बोले, संघ विश्व शांति व सनातन संस्कृति का प्रतीक। ऊना के कोटला खुर्द कन्या महाविद्यालय में 3 दिवसीय इंटर कॉलेज महिला कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ विधायक विवेक शर्मा ने उद्घाटन किया। नाहन में सराहा चंडीगढ़ सड़क 2 महीने से बंद है। पंचायत प्रधान बोले, क्या ये दिवाली का तोहफा दे रही है सरकार। ग्रामीणों ने जल्द सड़क बहाल करने की गुहार लगाई। सोलन के खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में हरिंदर बवेजा ने किताब पर चिदम्बरम ने चर्चा की है और इस दौरान इंदिरा गांधी पर विभिन्न विचार रखे गए हैं। ऊना के रामलीला मैदान में आरएसएस ने मनाया विजयदशमी पर शताब्दी वर्ष समारोह। हरिराम पवार ने शस्त्र पूजन का महत्व बताया। स्थानीय विधायक सतपाल सिंह सत्ती भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बिलासपुर के बहटी बस हादसे में प्रभावित परिवारों से सांसद अनुराग ठाकुर ने फगोग गांव में मुलाकात कर सांत्वना दी है। अनुराग ठाकुर ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। शिमला में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाटिल ने कहा, आरटीआई के 20 साल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के देन हैं। बिलासपुर के झंडुता क्षेत्र में भल्लू पुल बस हादसे के बाद शहीदों की आत्मा शांति के लिए नैना देवी शक्तिपीठ पर श्रद्धालुओं ने रखा 2 मिनट मौन। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच नूरपुर जोन की हुई बैठक। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में गहरा रोष, बोले दिवाली से पहले पेंशन जारी न हुई तो मनाएंगे काली दिवाली। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धरवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई पर लगे रेप की कोशिश के आरोप पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि पुलिस कर रही है अपना काम।